और भुने हुए बीज से मैंने कल भी कहा खेती नहीं हुआ पर उपज नहीं होगी, है ना। अगर कढ़ाई में भूनकर तवे पे भूनकर खेत में बीज डाला जाए तो खेती होगी नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर जो ये बीज है वो बिल्कुल पारदर्शी है ना। और भक्ति का जो बीज हमारे भीतर आएगा तो क्या होगा, बोले कि हम जहाँ भी बैठेंगे वहां पर यही कहेंगे कि मेरे राम की कथा मुझको सुना, मेरे आराध्य की कथा मुझको सुना दो। कुछ सत्संग नहीं माना। और जो इधर उधर की बात करेगा ना वो भक्ति का बीज नहीं है, पूरा मत मानना भाई। या तो जरा सा थोड़ा सा कहने के अंदर भी गड़बड़ करते हैं, प्रकृति की टांग खींचो, है ना। क्योंकि सत्संग बहुत कड़वा होता है, ये हर किसी को हजम नहीं होगा। इसलिए अगर गुरु अगर मीठा बोलता है तो दुनिया जगत गुरु बना देते, घर घर में गुरु होता। गुरु कड़वी बात बोल देता और वो कड़वी बात के अंदर को शिवाजी जैसा ही रुक करके बैठा रहेगा, बाकी सब विदा हो। विवेकानंद की कथा सुना रहे और बड़ा पंडाल का पब्लिक और बड़ी पब्लिक पंडाल पूरा आना पड़ेगा। आंधी तूफान आया जोर का, और जोर का इतनी जोर का तूफान आया कि वो पंडाल नीचे गिर गया। और जब पंडाल नीचे गिरा तो पब्लिक डर के भागी। आंधी है, तूफान है, पंडाल गिर गया और कोई मर जा बच गए, सब भागे इधर उधर। थोड़ी सी देर के बाद में आए लोगों ने क्या करा, बोले उस पंडाल को आंधी तूफान खत्म हुआ फिर दोबारा से लगाया, फिर कथा शुरू। तो उन्हीं व्यक्तियों में से, पब्लिक में से एक व्यक्ति बोला कि महाराज एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें डर नहीं लगा? बोले क्या का डर? बोले इतनी जोर का आंधी तूफान आया और हम तो भाग गए, तुम यही बैठे रहे। बोले कि नहीं भागा मैं भी था, भागे तुम भी हो। फर्क कितना है, भागे तुम भी थे और भागा मैं भी था, पर मैं भीतर भागा और तुम बाहर भाग गए। बस ये कि यही रूपरेखा है कि जीव जो है बाहर ना भागे, भीतर दौड़ है तो भीतर की है। कोई चीज कहाँ है? बोले कमरे में। कमरा कहाँ? बोले हृदय से भगवान गायब हुआ, तो हृदय में ढूंढे, वहीं से तो ढूंढे। तो हे पार्वती, जो तेरी वस्तु, जो तेरी चीज राम यानी कि वो जो खोया था वो कहाँ? बोले भीतर से खोया था। अब भीतर उसकी खोज कर, तो हमको भी भीतर ही खोजना है कि भीतर वो है कहाँ। मैं जो बोल रहा हूँ ये कौन बोल रहा है? बोले राम बोल रहा है। जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है? बोले राम देख रहा है। हम सोच रहे हम एक छोटी सी डिब्बी है ना, और इसमें पूरा सब कुछ नजर आ रहा है। अचंबा है ना, अचंबा करो, एक अचंबा ही तो है, आश्चर्य जिसको कहते हैं। कभी कभी हमारे कोई बात पर आश्चर्य हो जाता है, घर घर हो जाता है, इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम कर गया, ये आश्चर्य। मेरा बेटा देखो कैसी भाषा बोलता, आश्चर्य। ये तो 1 साल का भी नहीं हुआ और मम्मी पापा बोलता आश्चर्य, होता है नहीं? ऐसे ही परमात्मा के प्रति भी एक आश्चर्य, और वो आश्चर्य क्या? वो आश्चर्य क्या? हम अपनी 5वीं मंजिल पर चढ़ जाएं, जिसका 5 मंजिल का मकान सबसे ऊंचा हो, उस ऊंचाई के ऊपर जा करके और अपने मकान पर खड़ा होकर के देखें हजारों करोड़ों पानी की टंकियां दिखी। अब वहां खड़े खड़े एकांत में एक अनुमान लगाओ कि टंकियों में करोड़ों टंकियां, हजारों लाखों टंकियां हैं, इनमें पानी कहां से आया, किसने दिया? ये अनुमान है। हम इन चीजों पर गौर नहीं करते। इतना पानी देने वाला कौन है? और सबसे बड़ी बात कि इतनी जितनी ये टंकियां रखी हैं, इन घर में कम से कम किसी घर में 10 मेंबर होंगे, तो किसी में 4 होंगे, तो किसी में 2 होगा, मेंबर सब में। तो यानी कि एक टंकी के साथ में कम से कम भी एक परिवार जुड़ा तो लाखों करोड़ों हो गए। इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे हो रही है? आइए समझिए, ये अनुमान है। एक छोटी सी आंख है और उसे पूरा संसार नजर आ रहा है, ये अनुमान। ये आश्चर्य सबसे बड़ा। ये कान है, इसके अंदर पता नहीं क्या चीज है, ये सुनता है, सब कुछ सुनता है। और जब सुनना बंद हो जाता तो कर लो ना फिर अपनी मनमानी, कैसे क्यों नहीं होगा ऐसा? ये एक अनुमान है कि करने वाला है कौन, इसको संसार को चलाने वाला है कौन, ये संसार चल कैसे रहा है। मैं
घूम रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, है? और खा करके भी, और ये इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो वास्तव में बार बार जितना मर्जी खा लो और उसके बाद बहुत हो रहा है? कौन है? कितना बड़ा कुआं है वो? कितना खा गए तुम्हें? एक दिन के अंदर तुम कम से कम 5 किलो खा गए। तो तुम्हें जब से जन्म लिया, जब तक हमारा सांस में सांस है, कितना खा गए? कहां गया वो? कहां गए वो वस्तु जो हम अंदर चले गए? हो गए नहीं हो गए? अब जैसे कोई कहता है कि हम नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज का गलत खान पान, बोले कितने मुर्गे खा गए और कितने बकरे खा गए, बोले ये तो चलता फिरता कब्रिस्तान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये चलता फिरता कब्रिस्तान हो। इसी प्रकार से जो हमारा जो शरीर है, ये शरीर ही रामायण है, इससे अलग कुछ नहीं। अभी पंचवटी की बात आई, उसमें शरीर की बात आई, उसमें भी शरीर की बात है, सारी रूपरेखा शरीर के ऊपर है। तो हे पार्वती, जो मैंने अब तुझको बात बताई, अब भ्रम में मत हो। क्यों? क्योंकि तेरे में भक्ति का बीज आता है, और भक्ति के बीज जब आएगा तो अभी मैंने बताया वहां केवल राम की चर्चा होगी, वहां इधर उधर की चर्चा नहीं होगी, और ना उसको सुहाएगी, ना उसको सुहाएगी। दूसरी बात कि जिसको भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी, सबकी बात है, जिसको अपने परिवार के मुखिया की बात सुहाने लगे तो उसे राम कथा सुहाएगी। नहीं आई समझ? हमारे बच्चे को हमारी बात सुहाने लगे, सुहाने वाला अच्छी लगे, तब क्या होगा? बोले वो बच्चे में संस्कार आता है, बात सुहाने की है। अब ये कथा हो रही है, आपको कैसे लग रही है? मुझे नहीं पता, है ना? सुहाने लगे, अच्छी के लिए कोई कलाकारी नहीं दिखा रहा, ये कोई नाटक नहीं कर रहा हो, ये अच्छी नहीं है, इसके अंदर ये कहे कि मेरे को सुहा रही है। सुहाने का मतलब कि मेरे को अच्छी लग रही है तुम्हारी बात, और ये ना हो कि एक बड़ापन दिखा दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छी लग रही हो, या तो ऊपर की रूपरेखा है तुम अच्छे हो, और बाद में अंदर देखा है मेरे को मुंह पर कहने वाला बहुत है, अंदर सही है, और यहाँ से निकलने के साथ वास्तव में कहीं कितनी बुराइयां मेरे अंदर आ। तो मैंने अभी क्या कहा है? बोला हमसे बढ़िया तो कौवा है, कम से कम बाहर भीतर एक है, तो सबसे बड़ा हुनर क्या आया? बोला वो राम कथा को गाता, जीव नहीं गाता, एक कौवा गा रहा। क्यों? क्योंकि भीतर बाहर एक है, और हम भीतर बाहर एक नहीं है, हम बाहर से कुछ नजर आते हैं, भीतर से कुछ। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में रहो पर विश्वास बाद में पहले पहचान कर लेना ये है कैसा, और हमारा क्या है? बोला पहले विश्वास होता। पंडित जी तुमने सर पे चढ़ा बोल रहे थे, तुम सब पर विश्वास कर रही हो। मेरे को तुम्हारे में बहुत अंतर है, मैं बैठा हूँ खान में और तुम बैठे हो संसार में। मेरे को यहाँ पर सब पर विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास का गलत है, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने सब पर विश्वास रखा, पर वो सामने वाला विश्वासघाती बन जाता, फिर वो जाने आप क्या जाने। मैं तो तेरे यहाँ पर एक राम बना हुआ हूँ, और मेरा काम क्या है? बोला आने वाले का स्वागत करना। आप घर में कोई नौकर रखोगे, उसको क्या आदेश है? तो भाई आने वाले के लिए पहले जलाना, तो चाय पानी की व्यवस्था करना, यानी कि आदर सम्मान करना। तो मैं भी उसके घर का नौकर, तो मेरे पास जो कोई आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, भले ही वो कुछ भी करता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उससे बढ़िया तो वो कौवा है, तो कम से कम अपनी बिरादरी वाले को राम की चर्चा तो करता, राम की चर्चा समझता है कि आ बैठ कर लो, मैं तेरे को कथा सुनाऊं, आ मैं तेरे को कथा सुनाऊं। तो ये जो चीज है, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, वो पार्वती कहते हैं कि प्रभु मेरा जो है ना, ये जो भ्रम था अब वो दूर हो गया, अब कृपा करके श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी आपार अगणित असीम है, फिर भी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप मुझको उनकी गाथा को सुनाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा, मैं अपनी बुद्धि से अलग नहीं चलूंगा। जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, जो मैंने उनके सानिध्य में रहकर के सीखा,
वो बता, मैं उससे अलग नहीं चलूंगा। इसमें रूपरेखा क्या है? बोले कि ग्रंथ को जब भी हम पढ़े ग्रंथ से बाहर ना हो। हम जितने भी आज व्यासपीठ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, बोले इस ग्रंथ से हम बाहर हो। और उसमें क्या हुआ, हम सब के सब असमंजस में पड़ गए कि ये वाले गणेश पंडित ने तो ये सुनाया था, उसने ये सुनाया, हो रहा नहीं हो रहा। अरे खाना किसको? अब मैंने तो कहा कि राम सूर्य की पहली किरण का नाम राम है। अब वहां जाकर के कह दिया क्या, बोले तो मंदिर में जाओगे तो राम है। बदलाव आ गया। भरम में कौन पड़ा? भरम में कौन पड़ा? अब मंदिर में ढूंढे या सूर्य की किरणों में ढूंढे? अभी अर्जुन ने कह दिया, अर्जुन को कह दिया कि मेरे को देखना तो घर के अंदर बुजुर्गों में मेरे को देख, और बगल वाले की जो कथा हो तो उसने कह दिया, बोला मेरे को देखना तो वृंदावन। आगे नहीं, घर में कौन फंसा? बोला हम घर में देखो कि वृंदावन में देखो। और सीधी सी बात है, जिसे घर में नजर नहीं आया उसे बाहर क्या नजर आया, उसे बाहर क्या नजर आया। तो ये तो चीज है, ये जो चीज सारी अनुभवों की है। और मेरा तो उसमें बार बार मेरे को जो चीज मिली वो मैं आपको परोस रहा हूँ। हमारे गुरु जी एक बात को कहते थे कि मैं जंगलों में जाता हूँ, एकांत में जाता हूँ, वहां से कुछ औषधियां देखता हूँ और वो दवाइयां मैं लेकर के आ जाता हूँ। और जो क्या करता बोला तुम सबको मैं बांट देता हूँ, भाई खा कर देख लो, मैंने खाया था तो मेरे को जरा फर्क पड़ा, ये दवाई तुम भी खा लो। होता है ना, हम भी तो बोल देते हैं उस दवाई को लेकर देखो, हमने तो खाई थी, सही हो गया, तो सही हो गया। तो पार्वती ये जो कथा है ना, ये साधारण कथा नहीं है, मेरे आराध्य देव की है। और इसको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए और विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार हे तुझे होई इद में तम कहीं जाई न सोई। कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते, कारण केवल एक ही रहता है जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे पार्वती सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी श्री रामचंद्र जी की तरक्का नहीं की जा सकती। फिर भी संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा ही कुछ समझते हैं वैसे ही उनको आता है। हे पार्वती, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का हताश होता है तब तक भगवान का अवतार होता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्या कहा, अब ये जो बात मैंने कही है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। रामायण एक एक सूत्र को बता रही है कि भ्रम में पड़ने वाले भी हम हैं और भ्रम में डालने वाले भी हम ही। हमने डाल तो दिया, पर उसको बाहर कैसे निकाले? अब ये कथा चल रही है। पहले सती भ्रम में थी, अब भगवान शिव क्या कर रहे हैं, उसको भ्रम से बाहर निकाल रहे हैं। अर्जुन पहले भ्रम में था, मैं कैसे मारूंगा, मेरे चाचा है, ताऊ है, फूफा है, भीजा है, फलाना है, मैं इस परिवार को कैसे मारूंगा? ये भ्रम था। और भगवान ने कहा, बोले तू नहीं मारेगा तो क्या ये जिंदे रहेंगे? मरना तो है, मरना तो है, तू नहीं मारेगा तो ये वैसे मरेंगे, इनको मैं मारूंगा, मरेंगे तो। फिर भी एक भ्रम था। और भ्रम क्या था? बोला हमारा झगड़ा किस पे? एक कुर्सी पे, एक राज पे, एक जमीन के टुकड़े पे। तो करेंगे एक बात कि अगर मैं वर्ण करो तेरे कहने के अनुसार इनको मैं मार देता हूं और उसके बाद का वो राज सिंहासन मुझको मिल जाएगा, तो उस राज्य का सुख मैं कितने दिन भोगूंगा, कितने दिन भोगूंगा? एक न दिन मेरे को भी मरना, तो मैं भी छोड़ जाऊंगा, फिर वो मेरा बेटा आ जाएगा, वो भी एक दिन छोड़ जाएगा, फिर उसका बेटा आएगा, वो भी छोड़ जाएगा। तो इस कुर्सी को, इस जमीन के टुकड़े को कोई साथ को लेके नहीं गया। जब पांडव लोग जा रहे थे ना स्वर्गारोहण पर, तो पीछे से एक स्त्री चिल्लाई, अरे रुको रुको रुको, क्या? पीछे मुड़ करके देखा धर्मराज ने कि एक स्त्री चिल्ला रही है, अरे रुको रुको। बोला तुम कौन देंगे? बोला तुम मेरे को साथ नहीं लेके चलोगे?
जो पांडव पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि ये स्त्री आज तक तो हमने देखा नहीं है कौन, ये हमको पुकार रही और हमारे को कह रही कि तुम हमें को लेके साथ में चल रहे। धर्मराज ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? बोले तुमने मेरे पीछे तो झगड़ा करा, मैं पृथ्वी हूं, मैं जमीन का टुकड़ा हूं। अरे जिसके पीछे लड़ रहे थे क्या वो मेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हो? मेरे को साथ नहीं लेके जाओगे? इतनी बात कही है, बुद्धि में बात आ गई कि संसार के अंदर वास्तव में जो आया है जाएगा, पर साथ कुछ नहीं। जो तुमने जोड़ा वो सब यही रहे और ये जानते सब है पर मानता कौन है? राम को जानते सब है पर मानता कौन? कृष्ण को जानते सब है पर मानता कौन है? बोले बाप को मानते हैं, जानते हैं कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बड़ा है घर का, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी बड़ी भाभी है, ये जानते हैं पर मानता कौन है? जानने में और मानने में बड़ा अंतर है। जैसे दया में और कृपा में अंतर है। दया में क्या अंतर है? दया में और कृपा में क्या अंतर है? दया कब होती है? एक भिखारी पर, और कृपा किस पर होती है? एक भक्त पर। अब आपके ऊपर दया हो रही है कि कृपा हो रही है? काय की कृपा? काय की कृपा हो रही है? मैंने अभी ये प्रश्न किया, आपके ऊपर दया हो रही है कि कृपा? आपने कहा कृपा, तो कैसे? अरे टप्पू मत बोलो। कृपा हो रही है तो काय की हो रही है? कृपा हो रही है तो काय की हो रही है? बोला अरे मेरे को ऐसे देखेगा, कृपा हो रही है तो कैसी हो रही है? एक क्लास में टीचर है और वो समझाता हक लिया, आखिरी में प्रभु डंडा उठाता। तुम्हारे माँ बाप उसको बुराई होगी, हमारे बच्चे को ये सिखाया था। अब तुम घर में जाओगे और बच्चे निकल मम्मी तुम सुन के आए हो ना? क्या सुना था? तो रोटी बना ली, दूध लिया, बात को बदल, क्योंकि हमें पढ़ने तो कुछ पढ़ा नहीं। एक होती है आसन डाल करके कथा सुनना और एक होती है पल्ला झाड़ कथा सुनना। उठे जब कितनी क्लास में ऊंचा लगाया हुआ 4 बार, फिर भी जब खड़े हो गए ना तो ये जो है पीछे से झाड़ेंगे। जो सुना वो यही झाड़ दिया सब। हमारे गुरु जी कहते थे जिस आसन के ऊपर तुम मंत्र का जाप करते हो उस आसन को कभी झाड़ा ना होगी। कभी बिना आसन के मंत्र का जाप मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो हिस्सा इंद्र ले जाएगा, तुम खा लेगी। ऐसी ऐसी बातें हमारे को समझाने को, और वही बात जो है क्या पता उसकी क्या लीला है। पर मैं ये कहूँगा कि तुम पर दया नहीं, तुम पर कृपा है। तो मैंने पूछा काय की कृपा है? बोला तुमको 1-2 घंटे से बांध के बैठा रखा, ये कृपा। नहीं तो ये भटकाते कहीं के कहीं होता नहीं होता, ये कृपा है कि उसने बांध के तुमको बैठा रखा। और इसीलिए कहा है कि मैया या तो मैं बंधता नहीं और बंधता हूँ तो फिर मैं बंधता नहीं, तो बंध गया हूँ, या तो तुमने उसको बांध लिया या हमने उसको बांध, दोनों में से एक ने बांध लिया। और बांधने का क्या? बोले कृपा हो गई, और कृपा हो गई तो सबसे बड़ी बात उसी कृपा के कारण क्या हुआ? बोले राम कथा रूपी गंगा में इस सावन के महीने में गोता लगा है। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? इसलिए उन्होंने कहा है कि हे पार्वती, मैं उनके विस्तार से इस बुद्धि के अनुसार इस कथा को कहूँगा, और ऐसा अन्याय और जैसा भी मैंने समझाया मैं वैसा उसको कहूँगा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक परमात्मा का अवतार होता है। हे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, उसी देवताओं को स्थापित करते हैं। भगवान शिव के ब्रह्मनाथ वचनों को सुनकर पार्वती जी ने अपने कुतर्कों की रचना मिट गई और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम हो गया, विश्वास हो गया, और कठिन असंभव बना, और जिसका होना था वो संभव, जो होना है वो संभव हो गया। ऐसी मिथ्या कल्पना जाती है। बार बार स्वामी भगवान शिव के चरणों कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों से उनको हाथ जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन कहती हैं क्या कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान ये शीतल वाणी सुनकर मेरा जो अज्ञान रूपी जो अंधकार था, हे मेरे स्वामी वो
खत्म हो गया, अब प्रकाश इसके अंदर आया है। मेरा जो भारी ताप था, जो दुख था, हे प्रभु वो अब जाता रहा। क्यों? क्योंकि अब राम मेरे रोम रोम में बैठ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा जो विषाद, मेरा जो दुख है बुझ गया। अब आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख थी, अज्ञानी थी, मैं ज्ञानहीन थी, फिर भी मैंने आपके सानिध्य में रह करके वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब यहाँ देखो कितनी बड़ी बात है कि मैं स्त्री होकर के जो मेरी में अज्ञानता थी, या पुरुष से ज्यादा अज्ञानता में स्त्री को बताया। इसलिए पार्वती ने कह दिया कि मैं स्त्री होने के बाद भी आज मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि जो आपने मुझको वचन सुनाए, जो आपने मेरे को उस भगवत चर्चा को सुनाया, उससे क्या हुआ? मेरा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और ज्ञान रूपी प्रकाश उसमें आ गया। इसको कहते हैं गुरु। गु और रू माने प्रकाश और गु माने अंधकार। ऐसा ही है, उल्टा तो नहीं हो गया? क्योंकि इतना ज्ञानी ध्यान मैं भी नहीं, है ना। रू माने प्रकाश, जो हमको अंधेरे से और प्रकाश की ओर ले आए वो गुरु है। जो हमको हरि की कथा सुना दे वो गुरु है। जो हमको परमात्मा से मिला दे वो गुरु है। जो हमारे भीतर के विकारों को मिटा दे वो गुरु है। आगे समझ में? अब हमने क्या गुरु बनाया? बोले मकान बना दे वो गुरु है, संतान दिला दे वो गुरु है ना। हमने क्या रूपरेखा बनाई? पर एक बात समझ लेना, इन्हीं चीजों के कारण, अगर इन्हीं चीजों की लालसा इच्छाओं को लेकर के अगर हमने ये गुरु बनाया है, कथा को सुनी तो बेकार है। हमारा कर्म है वो, हमारा कर्म क्या है? बोले सुनना, बाकी इच्छा तो उसकी है, इच्छा तो उसकी है। फिर वो क्या करेगा? वो होता है। हमने क्या करा? बोला हमने केवल उसके नाम के ऊपर समय दिया है, अब वो समय की लाज हुआ है ना। हमारा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्री होने के बावजूद भी क्या हुआ? बोले मेरे अंदर जो अंधकार था अब वो मिट गया, अब वो मिट गया। अब मुझे राम की रूपरेखा नजर आती है कि राम क्या है। हे प्रभु, आप विस्तार से उसको मेरे को सुनाओ। 5 मिनट हो गए, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं जो है ना थोड़ा सा राम जन्म की तरफ चलूँ, तो मैं ज्यादा गड़बड़ ये हो, बहुत स्पीड कम चल रही है रामायण, ये कैसे पूरी होगी? स्पीड बहुत कम है। अब दिक्कत ये है कि अगर ऐसे ना सुनाओ, पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु आप मेरे को राम की कथा सुनाओ। हरि ने कहा कि हे पार्वती अब भगवान की मैं कथा सुनाता हूँ, सुनो। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, उनके अंदर जो है स्वर्ग ऋषि आए, सभी ऋषि आए, उन्होंने जो है उनको यज्ञ करा, यज्ञ से समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने प्रसाद, ये सब लोग बेवकूफ़ समझ में नहीं आया। कुल मिलाकर ये थोड़ी सी समझाने की बात है। जरा से ये है कि मेरी एक आदत है अपनी, अब ये पता नहीं बेवकूफ़ी है कि समझदारी है, तो भगवान का है। कुल मिलाकर के कोई भी रास्ते पर हम चल रहे हैं तो उस रास्ते का हमको पता होना चाहिए। ये जो ग्रंथ हम सुनते हैं, कहीं पर भी सुनो, यहाँ की बात नहीं, कहीं पर भी सुनो, कहीं पर भी सुनो, एक बात चाहे वो सामने वाला ना भी बता रहा हो, पर अपनी एक बुद्धि लगा लो कि जब ग्रंथ खुलता है तो हमारी ग्रंथियों को खोल देगा, विकारों को हटा देगा। और ये जो ग्रंथ खुलता है, काहे के लिए सुने कथा? कि ये ग्रंथ हमको भगवान से पहचान कराता है। जैसे किसी व्यक्ति से हमको मिलना है, तो मिलने से पहले हम क्या करेंगे? बोले एक काम करेंगे, अपने बेटे को भेज देंगे या पति को भेज देंगे, जरा मिल आना उससे। तो पति क्या कहेगा? बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर ये बताओ वो पहनता क्या है, खाता क्या है, कैसा रंग रूप है उसका, उसका स्वभाव कैसा है ना, उसकी विचारधारा कैसी है, वो कैसे रहता है, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, करते हैं ना पहचान। ऐसे ही ग्रंथ भगवान की पहचान करा रहा है कि वो क्या खाता है? वो कैसे रहता है, वो कहाँ रहता है? किसके पास में रहता है? और आखिरी में क्या बोला? आखिरी में एक चीज जरूर है, वो मुख्य में है कि उसका स्वभाव कैसा। हर व्यक्ति स्वभाव से जाना जाता है, सास बहुत स्वभाव से जानी जाती है,
नंद हो जाए तो स्वभाव से, क्योंकि कलेशी ही था। कहीं सुना है कि ससुर की और बहू का झगड़ा हुआ? सुना है? तुम्हारे आगे भागने को होगा तो पता नहीं, पर दिल्ली में हमने नहीं सुना, है ना? कुल मिलाकर के कहने का कि ये जो चीज जो होते हैं ना, ये अभी उन्होंने क्या कहा, पार्वती ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अज्ञानता है स्त्री में अज्ञानता है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लो इसने लिखा, अपने पति से कहा है ना उसने कि स्त्री में अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण क्या हुआ, बोले ज्ञान ढक गया, और ज्ञान ढक गया तो वो उल जरूर बातें ही करे, उसका कुछ सर ना पैर, कोई सर पैर नहीं उसका। और वहां पर वो जो बात है वो समझ आती है कि स्त्री के अंदर ये गुण बहुत मुश्किल से मिलता है कि वो एक जगह बैठ करके भगवान की चर्चा को सुन ले। यदि ये पहले सुन लेती तो ये नौबत नहीं आती। क्यों जलती वो अग्नि में? अगर वो पहले सुन ले, अधूरी कथा सुनी, और अधूरी के कारण क्या हुआ, बोला आवागमन के चक्कर में फंस गए, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। नारद जी ने बता दिया ना, बोले कि फर्क इतना उनमें और इनमें कि वो राम को जान गए और तू राम को जान ले। अब हमारी भी यही दशा, हमारी भी तो यही दशा। हमको किसी ने बोले जरूर काम बता दिया, वो काम हम कर लेंगे, पर हरि की चर्चा को नहीं सुन। 11वें स्कंद में नींद आई है, 11वें में क्यों आई? क्योंकि 11 चीजों का ही शरीर है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। देखो कितनी बढ़िया रूपरेखा है, 11 चीजों का ये शरीर, और उसमें क्या हुआ, बड़ी तरफ नहीं मिली, नींद आ गई, और नींद आ गई तो भगवान शिव ने कहा भी कि तू या तो तू खड़ी हो जाएगा, मैं खड़ा होता हूँ, थोड़ी सी चाय बना लो, आंख खुल जाए। ऐसा भी बोला, मतलब बोला। अब मैं देखता हूँ यहाँ बैठा बैठा तो नींद क्यों आती है, और हरि की कथा में नींद आ रही। ये रिलायंस में कथा होती है पहले तो उसमें थे कोई, आज कभी कभी मुलाकात होती है उनसे, तो वो लोग पंडित जी एक बात तो है, आज दवाइयाँ खा खा करके मैं मर गया, और मैं सही बताऊं तो सारी रात नींद नहीं आती, और जबकि तो हमारा मेरा रोज कथा सुनता है, मैं आराम से सोता हूँ। दवाई खाने से नींद नहीं आई और कथा सुनने से नींद आई, और वो लोग पढ़ेंगे हम तो अपराध कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सो जाना, अपराध नहीं कर रहे। कथा का फल उतना ही मिलेगा जिसने जागते हुए सुनी है, उतना ही फल तुमको भी मिलेगा जो तुमने सोते हुए सुनी है। फर्क इतना ही है कि घर में सोते तो 4 उठा के ले जाते, और यहाँ सोते तो तुम्हारा बांके बिहारी तुमको उठा के ले जाते। घर में मत सोना, यहाँ सोता। दिक्कत इसी चीज की, हम घर में सो जाते हैं, इसीलिए हम 6 बजे आते हैं या प्रसाद के टाइम पे आए। अब चलो, अब बटरा होगा, बुरा मत मानना भाई, मेरी भेड़ भी होती है फिर बाद में कि पंडित जी तुम बोलते क्या हो, अरे जब सबको मालूम है कि सावन का महीना है, और आधा घंटा हमारे पास नहीं है, 1 घंटा हमारे पास नहीं है, 4 घंटे पति को मिल जाएंगे, 5 घंटे वो मंडी के अंदर खड़ी हुई है, और उसने रोकने क्या ले आई, मैं ये मिला था, अच्छा तो तूने उसकी सुनी थी, बोले वो तुम्हारे को 1 घंटा रोड पे लेके खड़ी है, उसके लिए तुम्हारे पास समय है, पर अपने राम के लिए समय नहीं है, तो धिक्कार इस जीवन, धिक्कार इस जीवन। ये सच्चाई, हमारे पे कूल जरूर कामों के लिए समय है, संसार के लिए वो समय। अभी उन्होंने क्या कहा भगवान शिव ने कि हे पार्वती, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को कोई मामूली कथा मत समझना, ये मेरे आराध्य की कथा है, इसको नजरअंदाज मत करना। और माथा पीटा है जिस दिन 11वें अध्याय में सुई, 11वें स्कंद, तो ये 11 इंद्रियों का ये हमारा मन है, वो 11 इंद्रियों का ये शरीर है, और ये सारी 11 इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो कौन इस कथा को सुनता है? सुखदेव जी महाराज कहते राजा को जाके परीक्षित, जिस समय राज सिंहासन पर बैठा है, सभा लग रही है और राजा बना बैठा है, और सुखदेव जी जैसे
ऐसा संत जाकर के ये कहे कि आप परीक्षित मैं तेरे को सत्संग सुनाऊं, तो शायद नहीं सुनता, नहीं सुन लेता। अरे जो गाड़ी बंगले में रहता हो, 24 घंटे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा हो, और उसको मैं जाकर कहूं चल मैं तेरे को राम कथा सुनाऊं, तब वो पीटेगा वो, क्योंकि सुखों में बसी, सुखों के ये अभी ये कथा यहाँ पे आई भी, एक बात भी आई है, जो इच्छाओं के वशीभूत हो रह करके अपने जीवन को काट रहा है, जो अपने सुखों के अंदर अपने सुखों में ही घूम रहा है, तो वो राम को क्या जानेगा। अभी ये सती जो पीछे गई है ना, ये सुखों में खो रही थी, इसलिए राम को नहीं जान पाए, अनादर कर दिया किसी संत का। तो वही जो चीज है, वही रूपरेखा हमारे जीवन की भी है कि जब तक डर नहीं होगा तब तक राम नजर नहीं आएगा। भय बिन होए न प्रीति, यानी कि प्रेम भी जब होगा तो तुम्हारा डर होगा तो प्रेम होगा, और जब तुम्हें डर ही नहीं होगा तो प्रेम कहां से। डर पैदा करो। डर किसका है? डर किसका है? डर किसका है? बस केवल किसी को सोचना है। जो भय है सबसे बड़ा, वो किसका है? संपदा कमाई सुख ले लिया, ये इसका डर नहीं है। संपदा कमाई है, पैसा कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ करा, और उसमें थोड़ी बहुत कटौती भी हो जाती है, थोड़ी बहुत बढ़ भी जाता है, घाटा नफा नानी लाभ हानि जीवन मतलब सब कुछ हो ही रहा है। बोले सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर बोले जब इस संसार से ये जीव जाता है ना, तो एक बिच्छू डंक मारे ना तो कितनी पीड़ा होती है। बोला उस समय वो उससे भी कई गुना पीड़ा होती है कि जब ये प्राण इस शरीर से निकलते हैं, तो प्राण ये ही प्रभु कभी तो कहते हैं हंसते चलते चलते ले जा भाई ले जा। क्यों? क्योंकि चार पाई ना पकड़ा किसी, मैंने कल कहा मैंने आधीनता सबसे बड़ा नरक है। जीवन में कुछ भी मांगो तो केवल इतना ही मांगना कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु दीवा दे दो, हे मेरे नाथ दीवा दे दो, हे प्रभु जो भक्ति दे दो, हे मेरे नाथ कृपा करो थोड़ा सा प्रभु भक्ति बोले मिलाते कि हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर चाहे सब में कमी छोड़ देना, पर इतनी कृपा कर देना मेरे को दीवा जरूर दिलवा। ये मेरी जोत जलती रहे, ये जीवन में जोत जो है ना ये कभी बंद ना हो। ये आत्म जोत तुम्हारी जो आत्म जोत है वो मेरे हृदय में निरंतर जलती रहे, जलती। जय श्री राधे। आज की कथा को यही। नमस्कार, दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ में विश्वनाथ छत्री आप सबके सेवा में हाजिर। राधा कृष्ण मंदिर की तरफ से सबसे बड़ी बात क्या है, गणेश शर्मा जी के कथा सुनाने का विचारधारा देखने पे आप सब लोग सोचते होंगे ये तो बातों को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ ने इस चीज़ को परखा है, समझा है। जो संस्कृत का भाषा का ज्ञान बहुत से लोगों को नहीं होता है, वो बिल्कुल एक एक बात को सफाई के हिसाब से आप सबको कथा सुना रहे हैं। थोड़ी लंबी हो जाती है, इस चीज़ का भ्रम में आप सोचते हुए टाइम का बर्बादी और हम लोग टाइम ज़्यादा खपत कर रहे हैं। लेकिन कथा सुनाने का विचार जो होता है, रामचरितमानस का जो व्यवहारता और जो विचारधारा है, एक राम जी के देखने के नज़रिया के तरफ से उनकी पलकें होती है, तो पलकें किस रुख पे जाता है उस हिसाब के जो ये अपनी वाणी से जो शर्मा जी हैं सुना रहे हैं, उनसे ज़रा मैं दो बात करता हूँ, आपसे जानने की कोशिश करवाता हूँ। ये जो रामचरितमानस जो किताब सामने है, ये बिल्कुल सबसे अपने आप में मनुष्य धर्म के लिए बहुत अच्छा हिसाब का है, और इसका समझना बहुत बड़ा मुश्किल है। शर्मा जी आप ज़रा कुर्सी पे बैठिए। आप 2 घंटे से बैठे हैं, 5 बजे से कथा सुनाने का टाइम टेबल आप दे रखे हैं, 7 बजे कथा समापन होता है और उसके बाद फिर अगले दिन चालू होता है। तो सबसे बड़ी बात हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को, ये बताएं, जो आप ये बताइए, रुक जा 2 मिनट, हाँ रुक जा, बंद कर ले, बंद करवाओ उसको, म्यूजिक बंद करवाओ जरा, सोनी बंद कर दे बेटा जरा। शर्मा जी आप ये बताइए, कथा को इतना हिसाब से और श्रद्धालु को आप सुनाने की कोशिश में रहते हैं, आपका टाइम और आपका शरीर में दर्द और बैठने में दिक्कत परेशानी नहीं होती है? जिसकी कथा हम कह रहे हैं वो ही संभाल करके चलता है, चाहे 4 घंटा बैठो चाहे 2 घंटा बैठो। अच्छा, जिसके लिए नाम पर बैठे हैं वो ही संभाल करेगा।
ना हाथ में दर्द होता, ना पैर में दर्द होता, ना प्यास लगती, ना भूख लगती। सबसे बड़ी बात क्या, राम जी जिस तरीके के किसी भी प्रजा पे देखते हैं नज़र से, तो जो देखने वाले रामायण टीवी सीरियल पे देखते हैं तो कहते हैं राम जी ऐसे देख रहे हैं, लेकिन उसको एक बात को लेकर के आप इतने बढ़िया सफाई से समझाते हैं तो कुछ श्रद्धालु लोग समझते नहीं, सोचते क्या जो वैसे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कोशिश है समझाने की, ना समझे तो वो सामने वाले की सोच है। नमस्कार, दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज। राधा कृष्ण मंदिर के खाटू श्याम जी का सेवक जो है पंडित गणेश शर्मा जी, ये 1 महीने का राम मानस का कथा सुनाने की कोशिश